हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि अगर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर वैल्यू निकालना होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा अपना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज फिजिक्स में भी होगा और मैथ्स में तो हर जगह यूज होएगा ही होगा। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा बउआ, जो 10th क्लास में आप पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90, वो तो याद रखना कंपलसरी है। उससे अगर बड़ी बड़ी एंगल अगर आपसे पूछेगा तो मैं टेक्निक सिखाता हूं कैसे एंगल निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्लास 10th का बात बता देता हूं। पहले ये आप तो हर हाल में ये वैल्यू याद रखेंगे। क्या क्या याद किए थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसमें लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/6 लिखते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। 45 डिग्री और 45 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/4। 60 डिग्री रेडियन में लिखते हैं π/3, और 90 डिग्री जिसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं π/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? π/2। कुल मिलाकर के बुआ आपके पास 6 फंक्शन था: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। एक और कर ही देता हूं, इसी में कर देता हूं, नहीं होता है तो सेक एंड कॉसेक। ये वैल्यू तो आपकी जबान पे रहना ही चाहिए, ये सब वैल्यू, ठीक है। जैसे पहला है आपका साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो देखो इधर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। 30 का 1/2, 45 का 1/√2, इसका होता है √3/2, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1। मेन तो ये होता है साइन का याद रहना चाहिए, बाद में सबका तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। कॉस में क्या बोले थे? उल्टा कर लो, जानते होइएगा, 1√3/2, ठीक है ना। यहाँ 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। टेन का अगर निकालते हैं, हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो 0/1 0। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है। कभी भी नीचे 0 आ जाए ना तो ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, और ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो 1/0 कितना आ गया? इन्फिनिटी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 1/√3, और 0/1 कितना आ जाएगा? 0। सेक जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के सारी वैल्यू को पलट दो। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा 2, और इसका हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1। ये तो वैल्यू आपको याद रखना है। जनरली मैं आपको कहूंगा ये सब रेडियन में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग सारा वैल्यू जो होता है ना रेडियन में ज्यादातर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझे? 30 को π/6 लिखते हैं, 45 को π/4, और 60 को π/3, 90 π/2। देखो ऐसे याद रखना, सिंपल। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। एक लाइन में जवाब देना है, ठीक है। ये तो याद होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ बात सब हम आगे जानते हैं। एक बात आप जानते होइएगा, रोटेशन जानते हैं कि अगर रोटेशन मान लीजिए बउआ, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये कितना? 3π/2, और ये क्या होता है? 2π होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। कुल मिलाकर के आपके पास फंक्शन कितना होता है? 6 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन होता है बुआ? 6। इसमें जो होता है सभी के सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव।
यानी कि 6 के 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो होता है साइन और इसका उल्टा जो होता है कोसेक, ये जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 और बचता है इसके अलावा, साइन कोसेक के अलावा 4 और है ना, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, है ना, सेक हो गया। ये रेस्ट जो भी बच जाएगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है थर्ड में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो भी बच जाएगा वो निगेटिव। यहां चमक नहीं ना रहा है, चमक रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुक जाइए, चेक थोड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वो पाई बाई 2 है, ठीक है ना, ये चमक रहा है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, टेन कॉट थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें होता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होगा और जो भी 4 और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा पॉजिटिव। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सर, और जो 4 बच जाता है वो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाद में सारा निगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद में सारा निगेटिव होता है। ये भाई भाई है, साइन और कोसेक, देखते हैं ना, साइन का उल्टा कोसेक आ गया, कॉस का उल्टा सेक आ गया, कॉस सेक है, टेन कॉट है, सेक साइन और कोसेक है, इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया। याद रहेगा, क्लियर? चलिए एक बात और बताइए, आप एक बात जानते होइएगा, रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज में होता है, ध्यान रखिएगा, अगर मान, क्योंकि जीरो तो यहीं से होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा ऐसे रोटेशन तो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है प्लस थीटा। एंटी में क्या होगा, ये एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में से हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा। क्लियर? और कभी भी रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो जाए बुआ, क्लॉकवाइज, यहां पे एंगल हमेशा क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव होगा। क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा वो क्या होगा, निगेटिव। अगर बोलूं मैं, और 30 डिग्री बोले ये जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो समझिएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बोले -30 है तो समझिएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर? ठीक है, चलिए पहले इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये होता है बउआ, जरा ध्यान दीजिए, यानी कि अगर माइनस एंगल हो रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आपको ऐसा दे दे, साइन एंगल में माइनस रहे, कॉस में एंगल में माइनस रहे, टेन में एंगल में माइनस रहे, कॉट में एंगल में माइनस रहे, सेक में एंगल में माइनस रहे और कोसेक में एंगल में माइनस रहे, तो देखो क्या होता है, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में गायब हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, टेन में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट में भी माइनस बाहर आ जाएगा, सेक में फिर पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक में माइनस बाहर आ जाएगा। इतना समझिए ना कि कॉस और सेक में पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी सारा में क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्योंकि सबसे पहले जो, जैसे ही निगेटिव आप करते हैं तो निगेटिव करते हैं तो सबसे पहले कौन क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होगा। वैसे ऑड इवन फंक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, वो आगे बताएंगे। अभी समझिए ना, एंगल निकालने के लिए अगर यहां पे आए तो सबसे पहले निगेटिव एंगल कहां पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, अब बाद बाकी सारा निगेटिव। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ऐसा रहेगा, कॉस मान लीजिए और माइनस रहे पाई बाई 4, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस बात को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 और इसका वैल्यू 1/√2। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा साइन माइनस पाई बाई 4, इसी चीज में इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 और इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। क्लियर? ओके, चलिए, तो एक बात और बात याद रखिएगा, कभी भी याद रखिए एक बात, सुनिए मेरी बात। देखो बुआ, यहां पे जो एक्सिस पर जो एंगल्स बनता है, यहां दिखा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ठीक, ये जो एंगल सब बनता है, देखिए इधर यहां क्या बनता है, 0। देखो तुम ऐसे याद रखना, 0, फिर यहां आ जाओ 90, पहाड़ा पढ़ना 90 का, ये 90 हो गया, 9 का 9, ये 9 1 जा 9, एगो 0 डाल दो। यहां जैसे ही आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 180। बोलो ना मेरी बात, क्या मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, 9 का टेबल पढ़ते जाओ, 9 1 जा 9, 0 डालो, 9 2 जा 18, 0 डाल दो, 9 3 जा 27, 0 डाल दो। मतलब यहां से देखो तो 270 नहीं होता है, बोलिए। ये जो रोटेट करिएगा आप ऐसे करके, तो यहां से यहां एक बार रोटेट किए तो कितना आया, 270। फिर 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 360। फिर देखो 9 पचे 45, 450, 9 छके 54, 540, 9 सत्ते 63, ऐसे घूमेंगे डिग्री, 9 अठे 72, 720, 9 9 जा 81, ऐसे जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या होता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया बात, ओके। जानते हैं इस जो एक्सिस पर एंगल होता है, जैसे एक्स एक्सिस, देखो एंगल तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी यहां भी होगा, लेकिन एक्सिस वाले एंगल को हम लोग बेस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस एंगल। एक्सिस वाला जो भी एंगल होगा उसको क्या पढ़िएगा, बेस एंगल। तो ये एक बात यहां ध्यान रखो, मैं यहां लिख देता हूं, बेस एंगल में ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी जोड़े प्लस, अगर बेस एंगल में अगर एंगल जोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो घूमेंगे रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा। जैसे देखो हम बोले 90 प्लस थीटा, तो हम लोग ऐसे घूमेंगे, क्योंकि रोटेशन दो तरह से हो सकता है। ऐसे हुआ रोटेशन तो भाई ऐसे भी तो रोटेशन हो सकता है ना, आप ऐसे भी तो घूम सकते हो, क्योंकि ये 0 है तो आप ऐसे भी तो घूम सकते हो, ऐसे करके ऐसे। ये रोटेशन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। ये रोटेशन जो होगा क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस रोटेशन को बोलते हैं एंटी और इसको बोलते हैं क्लॉक, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। बात समझ में? तो बेस एंगल में कभी भी कुछ एंगल जोड़े तो घूमना है एंटी, घूमना है। कैसे घूमना है, एंटी। अगर बेस एंगल में कुछ घटा दे, मान लो कुछ भी एंगल अगर घटा दे, बेस एंगल में कुछ भी अगर घटाए तो हमेशा क्लॉक घूमना है। कैसा घूमना है, क्लॉकवाइज। याद रहेगा, बेस एंगल में जोड़ेंगे एंटी घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, और बेस एंगल में घटाएंगे तो क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए बुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूंगा, एडवाइस ये दूंगा कि आप हमेशा रेडियन में याद रखना, और कैसे टेक्निकली याद रखना। देखो इधर, देखो यहाँ पे, यहाँ 0, ठीक, 0 के बाद सीधा यहां आ जाइए पाई, फिर इसके बाद इधर आइए 1 पाई 2 पाई, फिर इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, फिर इधर आइएगा तो 4 पाई, फिर इधर आइएगा तो 5 पाई, फिर इधर आइएगा तो 6 पाई, और इधर आइएगा तो 7 पाई, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक, इधर आइएगा तो फिर आइएगा तो कितना हो जाएगा 7 पाई, तो फिर आइएगा तो 8 पाई, ऐसे करके होता जाएगा। इधर हमेशा इवन पाई होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, और उधर हमेशा जो होगा ऑड पाई होगा, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे करके। अब देखो यहां आ जाओ, ऊपर जाएंगे तो पाई बाई 2, और जानते हैं इसमें 2 ऐड करिएगा, ये नहीं कि +2 करना है, एक दिमाग में ऐसे 1 पाई बाई 2 2 मतलब 3 पाई बाई 2, यहां आ जाएंगे, फिर 3 पाई बाई 2 के बाद ऊपर जाएंगे तो 5 पाई बाई 2, फिर नीचे आ जाएंगे 7 पाई बाई 2, फिर ऊपर जा जाएंगे 9 पाई बाई 2, ई फिर आ जाएंगे 11 पाई बाई 2, ऐसे करके रोटेट किए होंगे हम लोग एंगल से, बोलिए ना, ऐसे करके घूमे होंगे। कैसे याद रखिएगा, हम पूछेंगे आपको, बताइए 101 पाई, 101 पाई किधर होगा, उधर हो गया ऑड पाई, 98 पाई इधर हो गया, और ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी 1 पाई बाई 2 ऑड हो गया, 3 पाई बाई 2 ऑड हो गया, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऊपर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े।
चलिए अगला बात जो करते हैं, ये ध्यान रखिए इसको, फोर्थ पॉइंट देखिए इधर बुआ, जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई हो गया। जरा देखिए ना, यहां से यहां अगर जाएं तो पाई/2 हो रहा है। अब पाई/2 मान लो कि पाई/2 प्लस थीटा अगर करें, यानी कि 90 में कुछ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो बताओ, अभी जस्ट पढ़े कि बेस एंगल, इसको बेस एंगल बोलते हैं, तो बेस एंगल में जोड़ेंगे तो एंटी घूमेंगे, और एंटी घूमने का मतलब किस क्वाड्रेंट में चले जाइएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर 90 में कुछ जोड़ते हैं, ध्यान रखिए ना बुआ, 90 तो यहां तक हुआ ना, 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यानी कि कुछ भी एंगल जोड़े, मान लो कि यहां पे एंगल कुछ भी प्लस अल्फा जोड़ दिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो आगे चले जाएंगे। क्लियर? ठीक। अच्छा, यहां से यहां तक बताइए जरा, यहां पे बनाता हूं, ये यहां से यहां तक पाई होता है, पाई मतलब 180, और 180 में जैसे ही ऐड करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यानी कि अगर हम यहां के बाद 180 के बाद जैसे ही ऐड करेंगे, इसको प्लस अल्फा, इसको प्लस बीटा मान लेते हैं, ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, एंटी में जाएंगे। ठीक। अब चलिए यहां से यहां तक बताइए तो बुआ कौन क्वाड्रेंट में कितना होता है, 270, और 270 में अगर ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, आगे आगे आगे। तो 270 में जैसे ही कुछ ऐड करेंगे, मान लीजिए इसको मान लेते हैं प्लस पाई मान लेते हैं, चाहे गामा मान लेते हैं, गामा। बात समझ गए? मतलब 90 में ऐड किए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में ऐड किए तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई/2 में ऐड किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, और जब ये कंप्लीट जहां से चालू किया वहां तक आएगा, इसमें अब जोड़ेंगे तो सीधे कौन क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर ऐड किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, याद रहेगा क्या बोले, पाई/2 में ऐड किए, आगे आगे, ऐड मतलब आगे, बेस एंगल में जोड़ेंगे मतलब आगे, अल्फा, यहां से ऐड किए आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई/2 से ऐड किए फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई से ऐड किए तो कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए अब देखिए यहां पे, यहां से यहां तक द बुआ, जैसे मान लीजिए यहां पाई/2 हो गया, ऐड किए हैं तो आगे गए हैं। अब मान लो पाई/2 में से कुछ घटाएंगे तब सीधे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, उल्टा। ठीक, देखो ना क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे होता है, जैसे ही क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो ना, उधर प्लस अल्फा हुआ था, इसको ब्लैक सही कर देता हूं मैं, ये प्लस अल्फा। तो देखो 90 में से अगर कुछ घटाएंगे तो ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी अगर उधर प्लस अल्फा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। यहां से यहां घूमे हैं, यहां आए हैं, देखो ना, और यहां से यहां तक तो 180 होता है, और 180 में जोड़ते तो आगे जाते थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, 180 बउआ, 180 यहां से यहां तक हो गया, जीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा, यहां तक हुआ, ऐड करते तो आगे, और घटाएंगे तो पीछे चले जाएंगे। यानी कि माइनस, इधर प्लस बीटा किए हैं तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो गया। ओके, यहां से यहां तक देखिए, यहां से 3 पाई/2 ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन अगर माइनस करना होगा तो पीछे आना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी प्लस गामा है तो इधर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस गामा। ओके, अब यहां देखिए एक लास्ट बात देखिए, यहां से यहां तक क्या होता है, 2 पाई होता है या 360 बोलिए, ऐड करते तो आगे जाते, अगर 2 पाई में से कुछ घटाएंगे तो ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी प्लस थीटा है तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए, माइनस थीटा हो जाएगा। इधर अगर आ गए तो क्या हो गया, माइनस थीटा। चलिए एक बार मेरे साथ जल्दी से बोल दीजिए, पाई/2 में ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, 3 पाई/2 में ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई में ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब उल्टा, पाई/2 में से अगर घटाएंगे कुछ तो ऐसे घूमेंगे, पीछे आएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई से कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 पाई/2 से कुछ घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 2 पाई से कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है, चलिए कुछ और बात यहां पे देखिए, एक बात देखिए बुआ,
सुनिए जरा ध्यान से, यहां पे मैं बता ही देता हूं पांचवा बात। अगर बेस एंगल, सुनिए मेरी बात, दो वर्ड बताता हूं, अगर ये एक्सिस यूज हो रहा है तो यहां पे हमेशा नो चेंज होता है, इस एक्सिस पर नो चेंज, नो चेंज, और इस एक्सिस पर जो होगा चेंज हो जाएगा। इस एक्सिस पर क्या हो जाएगा? चेंज। क्या मैं बोल रहा हूं? ध्यान रखिए, बेस एंगल इस एक्सिस पर मतलब पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, नो चेंज, और इस पे हो जाए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इस पे चेंज हो जाएगा। अभी चेंज नो चेंज का क्या मतलब होता है, पहले इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए चेंज नो चेंज का मतलब समझा देते हैं क्या होता है। सुनिए, चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ चेंज, चेंज का मीनिंग क्या होता है। देखो साइन थीटा है और यहां पे कॉस थीटा है, यहां पे टेन थीटा है, यहां पे कॉट थीटा है, कॉट है ये कॉट, यहां पे सेक थीटा है और ये है कॉसेक थीटा है। जरा सुनिए मेरी बात, इस बात का दोनों साइड एरो का मतलब होता है कि मैं तेरे में और तू मेरे में, यानी कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। साइन कहता है कि मैं तेरे कॉस में चेंज हो जाऊंगा और कॉस कहता है मैं तेरे साइन में चेंज हो जाऊंगा। टेन कॉट में और कॉट टेन में हो जाएगा चेंज, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में हो जाएगा चेंज। बात समझ में आ गया? ठीक है, आइए अब हम बताते हैं इस पे कैसे यूज करना है। सिंपल समझिए ना, एक बचपन में याद किए थे हम लोग खूब झूल झूल के, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब याद नहीं करना, मैं टेक्निक समझाता हूं। देखो ऐसे पकड़ना कैसे है, मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आप लोग कहते थे कॉस थीटा। कैसे? सुनिए मेरी बात, इसको बेस एंगल बोलेंगे, ध्यान देना, इसको बेस एंगल बोलते हैं। 90 है तो ये एक्सिस हो गया, देखो ना, ये तो होता है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 90 इस एक्सिस पर, तो देखो तो इस पे चेंज है कि नो चेंज है? चेंज है। क्या है? चेंज है। तो चेंज कैसे करते हैं? साइन है बुआ, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो देखो साइन के बदला में यहां लिख दो कॉस, और जो एंगल रहेगा सो लिख देना, ठीक है। अब 90 में हम लोग घटा रहे हैं, तो 90 तो यहां होता है, घटाएंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे? पीछे। पीछे मतलब आना कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो इस साइन फंक्शन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो tan 90 प्लस थीटा। अब देखो बेस एंगल कौन सा है? ये वाला बेस एंगल, इसको बोलते हैं बेस एंगल, इसको 90। क्या है? 90। तो 90 तो इस एक्सिस पर आ गया, इस पे चेंज की नो चेंज? चेंज। तो tan फंक्शन है, तो tan क्या चीज में चेंज होता है? कॉट, और एंगल क्या है? थीटा। अब देखो तो जरा, 90 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे? आगे, आगे, और आगे जाएंगे तो tan निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? निगेटिव होता है। बात समझ में आ गया? जिसका निकालेंगे ना उसी का साइन देखिएगा, मतलब प्लस में आता है कि माइनस में आता है। चलिए और भी देते हैं, जैसे देखो हम लिखेंगे कॉस, मान लो पाई प्लस थीटा, ठीक, कॉस पाई। बेस एंगल कौन सा है? ये वाला पाई, तो यहां ना आता है, पाई इस पे आता है, तो इस पे नो चेंज। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है? नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब ये कॉस है तो यहां पे कॉस ही लिख दो, और थीटा है तो थीटा लिख दो। अब ये एक बात देखिए, पाई तो बउआ यहां तक होता है, और पाई में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे? आगे जाएंगे, आगे। आगे जाना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे मान लो ऐसा रहता सेक 2 पाई माइनस थीटा। अब बताओ बेस एंगल क्या है? 2 पाई है, 2 पाई मतलब ये वाला, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, कुछ भी हो इसी पर आएगा। तो बेस एंगल 2 पाई, तो चेंज की नो चेंज? बोलो बोलो, नो चेंज। तो सेक का सेक ही हो जाएगा, और थीटा। और 2 पाई में देखो ना, 2 पाई तो यहां तक आया, 2 पाई में से घटा रहे, जैसे ही घटाइएगा हमेशा उल्टा पीछे आ जाइएगा। पीछे आना, पीछे आना मतलब कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड, फोर्थ में।
और फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गया। और इसका यूज कैसे करेंगे एंगल निकालने में मैं बता रहा हूं, पहले इसे आप नोट करिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सिंपल देखिए, सिंपल एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह देंगे हम कि बताओ साइन, चलो ना कॉस का ही ले लेते हैं, खूब यूज होता है फिजिक्स में भी। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है। ये मैं आपसे पूछ दिया कॉस 120 का, तब सुनिए बउआ 120 जो होगा उसके लिए बेस एंगल क्या संभव है, या तो 90 के पास होगा ना तो 180 के पास होगा, बोलो ना। तो देखो इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। क्या हम इसको 90 अब प्लस 30 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? अब कोई कहेगा नहीं सर हमको 120 लिखना है तो 119 प्लस 1 लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे कोई फायदा होगा क्या? 119 जो होता है बेस एंगल है। बेस एंगल समझते हैं ना, जो एक्सिस पर एंगल बनता है, इस एक्सिस पर बने चाहे इस एक्सिस पर बने। तो अब देखिए 90 प्लस 30 120 हो गया। अब बताइए 90 बेस क्या है 90, चेंज की नो चेंज, चेंज। तो साइन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और एंगल क्या है 30 डिग्री। कितना है 30। अब बताइए 90 में जैसे ही ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, बोलो ना। सॉरी ये कौन सा फंक्शन था, कॉस फंक्शन था, सॉरी ये कॉस फंक्शन था। तो कॉस बेस एंगल 90 है तो ये बन जाएगा साइन 30, बोलिए। और क्योंकि 90 में को जोड़ रहे हैं मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही है 1/2 विथ नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर? चाहे आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर बेस एंगल ये वाला ले लेते हैं 180 इसके नजदीक, अगर हम लिखते हैं इसको, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बेस एंगल 180 ले लिए और 180 में क्या घटाए जो 120 हो जाएगा तो 60। अब बताइए बेस एंगल कौन सा है 180, 180 पे चेंज की नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो कॉस का कॉस लिख दीजिए और 60 लिख दीजिए, ये वाला एंगल थीटा के जगह पे 60 है। 180 में से मेरे प्यारे बच्चों घटा रहा हूं मैं, तो घटाऊंगा तो आगे जाऊंगा कि पीछे आऊंगा, पीछे आऊंगा। अब पीछे आना मतलब कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और कॉस 60 का वैल्यू हाफ विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ और बात जान जाते हैं हम लोग। जैसे एक होता है ऑड फंक्शन और एक होता है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx। यानी कि अगर फंक्शन के अंदर में अगर इनपुट में माइनस डालते हैं तो माइनस के साथ अगर बाहर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे समझो ना साइन एक्स में, साइन एक्स फंक्शन है और उसमें माइनस डालते हैं तो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। मतलब इनपुट अगर माइनस डाले तो उसके साथ ही माइनस बाहर आ जाए। ठीक है, आप tan फंक्शन भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ना एग्जांपल, मान लो f ऑफ x बराबर है tan x, अगर मान लो ठीक, f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो tan माइनस एक्स, तो यहां हो जाएगा कितना माइनस tan x, यानी कि fx tan x की जगह पे fx डाल दीजिए, माइनस डाल दीजिए, देखो तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस f ऑफ x आ गया। इसलिए कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। वैसे ही मैं बताता हूँ कॉस और सेक इवन फंक्शन होता है, बाद बाकी चार गो और जो बच जाता है साइन टेन कॉट और कॉसेक, वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन किसको बोलते हैं बुआ, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x। वहां पे माइनस बाहर निकलता था और यहाँ पे माइनस नहीं निकलेगा बाहर। जैसे cos ऑफ माइनस एक्स cos x हो जाएगा। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे fx बराबर मान लो कि sec x हो ले लिए, अगर x माइनस डाले तो देखो सेक माइनस एक्स, और सेक ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स हो गया। ठीक है ना, यानी एफ ऑफ एक्स आ गया। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, इसलिए कैसा फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और एक और बात, जितना भी चीज मैंने अभी बताया है, ठीक है, इसको तो पहले नोट कर लीजिए, पहले अच्छा से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हो गया होगा आई थिंक। सुनिए मेरी बात, मेरे प्यारे बच्चों जितना भी चीज बताया है इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। कल हम लोग इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और कोई भी एंगल अगर मिलेगा तो आसानी से हम बता देंगे, वही चेंज नो चेंज सेम तरीका। और जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक जो बताया है वो याद कर लीजिएगा, कल हम लोग फटाफट सवाल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता होगा जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम लोग
लाइव भी आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट और प्यार देते रहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।